बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे कि असेंबली में इनपुट और आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है और उसका सिंटैक्स क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जितनी भी सर्विसेज हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, वो दो तरह की होती हैं। कुछ सर्विसेज हमारी हैं जिनको हम बायोस रूटीन्स कहते हैं, और कुछ हैं जिसको डॉस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो तरह की सर्विसेज कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, और स्पेशली इनपुट और आउटपुट के लिए भी और बाकी फंक्शनैलिटी के लिए भी। लेकिन फ़िलहाल हमें ये समझना है कि अगर हम डॉस या बायोस की रूटीन फंक्शंस को अगर कॉल करना हो, इन्वोक करना हो, तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है इंट। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड और इसका फॉर्मेट है इंट इंटरप्ट नंबर आता है, वेयर इंटरप्ट नंबर इज द नंबर दैट स्पेसिफाइज अ रूटीन। फॉर एग्जांपल इंट 16 इन्वोक्स अ बायोस रूटीन दैट परफॉर्म कीबोर्ड इनपुट। आप बायोस की एक रूटीन है 16H, ये इंटरप्ट नंबर है, तो ये हमें क्या करता है, ये कीबोर्ड से इनपुट लेके देता है। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली इसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी जो पर्टिकुलर डॉस रूटीन है दैट इज इंट 21H, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। इंट 21H may be used to invoke the large number of DOS functions, यानी DOS के तमाम फंक्शंस अगर हमने उसको कॉल करना हो तो हम int 21H की रूटीन को कॉल करते हैं। Here we are interested in the following functions। अब इसमें से कौन से फंक्शन हैं जो कॉल होते हैं यूजिंग दिस रूटीन 21H। उनमें से फंक्शन नंबर 1 है, फंक्शन नंबर 2 है, फंक्शन नंबर 9 है। ये सिंगल की इनपुट के लिए यूज होता है। 2 जो है वो सिंगल करेक्टर आउटपुट के लिए यूज होता है। 9 जो है वो करेक्टर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट के लिए यूज होती है। सो इन 21H functions accept input values to be in a certain registers and return output values in other registers। आगे चल के इसकी डिटेल बताता हूँ कि अगर मैंने इनपुट लेनी हो तो कैसे ये रूटीन कॉल की जाती है। फॉर एग्जांपल फंक्शन नंबर 1 ये सिंगल की इनपुट होती है। जैसे ही मैं पहले एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि हम सबसे पहले AH में 1 रखेंगे, AH में 1 21H कॉल करेंगे तो इनपुट होगी फ्रॉम कीबोर्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी इसे क्लियर कट समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं असेंबली में, उन तमाम फंक्शंस के जो नंबर हैं वो सबसे पहले हम AH रजिस्टर में रखेंगे। ये AH में हमारी वो फंक्शन नंबर जाएगा जिसको हम int 21H रूटीन के ज़रिए कॉल करेंगे तो वो फंक्शंस परफॉर्म होगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो इनपुट आएगी, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे आउटपुट के लिए सिस्टम रेडी होगा, और इसके अलावा अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो वो स्ट्रिंग आउटपुट के लिए होगा। फिलहाल हम 3 में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आगे चल के फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो आउटपुट में क्या आएगा जी, जब AH में हम 1 रखेंगे 21H कॉल करेंगे तो इनपुट जाएगी, और इनपुट कहाँ से लेंगे, कीबोर्ड से लेंगे, और वो इनपुट स्टोर होगी AL में, यानी आस्की कोड इफ द करेक्टर की इज प्रेस्ड। कोई भी करेक्टर की प्रेस होती है तो उसका आस्की कोड AL में चला जाएगा, अगर कोई की प्रेस नहीं की जाती तो 0 AL में मूव हो जाएगा। तो टू इन्वोक द रूटीन, यानी अब इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, कॉल करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए हमें 21H की इंस्ट्रक्शन कॉल जो है वो इसको कॉल करना पड़ेगा, इन्वोक करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारे पास जो फंक्शन 2 है, ये फंक्शन 2 है क्या करता है, ये आउटपुट डिस्प्ले करता है। किस चीज़ के आउटपुट, सिंगल करेक्टर आउटपुट। तो हम AH में 2 रखेंगे और उस करेक्टर को जिसको डिस्प्ले करना चाहते हैं वो DL में रखेंगे। अब हमें ये आपको रटा लगाना पड़े, याद करना पड़े,
या आप इसको अच्छे तरीके से लिख के देख के इसको जो है वो अपने माइंड के अंदर बैठा लें कि फंक्शन नंबर तो मेरा AH में जाएगा और इनपुट जो है वो हमेशा AL में जाएगी, और जिस चीज़ को मैंने डिस्प्ले करना है उस करैक्टर को मुझे DL में रखना पड़ेगा। 21H कॉल करेंगे तो वो करैक्टर डिस्प्ले होगा। जैसे AH में 2 मूव करेंगे, DL में क्वेश्चन मार्क या कोई भी जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, 21H कॉल करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेंगी, सिंपली क्वेश्चन मार्क को डिस्प्ले करेंगे ऑन द स्क्रीन। तो फंक्शन नंबर 2 जस्ट करैक्टर आउटपुट और दैट करैक्टर विल बी डिस्प्लेड जिसकी वैल्यू DL में होगी, यानी दैट द क्वास्की कोड ऑफ दैट करैक्टर मस्ट बी मूव्ड इनटू DL बिफोर कॉलिंग 21H। इसके बाद हमारे पास कुछ कंट्रोल करैक्टर्स हैं, स्पेशल कीज़ हैं, स्पेशल करैक्टर्स हैं। अगर हम इसको DL में रखें और फंक्शन 2 AH में हो तो क्या ये परफॉर्म करते हैं 21H कॉल करने के बाद। तो अगर हम DL में 7 रखें, फंक्शन में 2 होगा और हम जो है वो 21H कॉल करेंगे तो क्या बीप या साउंड की आवाज़ आएगी, बेल होगी। 8 का मतलब है बैक स्पेस में जाएंगे, 9 का मतलब है टैब है, A का मतलब लाइन फीड है, जैसे 0H 0DH कैरेटन है, स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन पे आती है। तो ये प्रोग्राम में जब हम यूज़ करेंगे तो साथ साथ मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ये केस कन्वर्जन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में ये हमें करना है कि एक करैक्टर एज इनपुट लेनी है और उस करैक्टर को आपने कन्वर्ट करना है इनटू अदर केस, यानी कोई भी कैरेक्टर आप लेते हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, किसी और केस में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट मॉडल स्मॉल डॉट H 100H डॉट डाटा डॉट कोड मेन प्रॉक, ये हमने प्रॉक लिया, AH में 2 रखा, DL में 21 क्वेश्चन मार्क DL, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले होगा। अभी फ़िलहाल इसमें हम मैं आपको थोड़ा सा डिटेक्ट कर गया। अब यहाँ पे सिर्फ केस कन्वर्जन प्रोग्राम का टाइटल ज़रूर दिया गया है, लेकिन ये केस कन्वर्जन का प्रोग्राम नहीं है, ये सिंपली करैक्टर को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम है। एक करैक्टर हम लेते हैं और उसको हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो करैक्टर इनपुट लिया, AH में 1 रखा, 20 कॉल किया, उस करैक्टर को BL में सेव कर दिया। ये हमारे पास न्यू लाइन का कोड है। हम क्या कर रहे हैं, AH में 2 रखेंगे, DL में 0DH, 20 कॉल करेंगे तो कैरेटन, फिर DL में 0H रखेंगे, 20 कॉल करेंगे तो ये लाइन फीड न्यू लाइन, और देन वही करैक्टर जो AL के जरिए मैंने BL में सेव किया था उसको DL में मूव करता हूँ, 21 कॉल करेंगे तो वो करैक्टर डिस्प्ले हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो ये सिंपली प्रोग्राम है जो कि एक करैक्टर एज इनपुट लेता है और उसको डिस्प्ले करता है नेक्स्ट लाइन पे। केस कन्वर्जन का प्रोग्राम आगे फर्दर अगली एग्जांपल में आएगा तो वहां देखेंगे। फंक्शन नंबर 9 क्या करता है जी, डिस्प्ले अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। AH में 9 रखेंगे, DX में ऑफसेट एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग रखेंगे। स्ट्रिंग मस्ट बी एंड विद अ $साइन करैक्टर, मैसेज डिफाइंड बाय हेलो और $साइन हम लिखेंगे। तो ये एक मैसेज है जिसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जिसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ ये हमारा जो वेरिएबल डिफाइन किया है डिफाइन बाइट के जरिए मैसेज, ज़ाहिर है ये डाटा पोर्शन में होगा। इस डाटा पोर्शन को लिंक करना है हमें डाटा सेगमेंट के साथ। तो हाउ विल डू इट, देखते हैं, लेट्स सी। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है लोड इफेक्टिव डेस्ट, लोड इफेक्टिव डेस्ट डेस्टिनेशन सोर्स। ये बेसिकली इसलिए यूज़ होती है कि हमारे पास जो सोर्स स्ट्रिंग है जिसको मैंने डिस्प्ले करना है वो डेस्टिनेशन में मूव करना है, उसका इफेक्टिव एड्रेस मैंने लोड करना है। तो 21H जो फंक्शन 9 है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो ऑफसेट एड्रेस होगा ऑफ द करैक्टर स्ट्रिंग मस्ट बी इन DX, वो DX में होना चाहिए। टू गेट इट देयर वो यूज़ अ न्यू इंस्ट्रक्शन लोड इफेक्टिव एड्रेस, जैसे DX में मैसेज का हम लोड इफेक्टिव एड्रेस मूव करेंगे
EH में 9 रखेंगे, 21 कॉल करेंगे तो वो जो स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले होगी। अच्छा, इसके बाद है एक छोटा सा प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स का जो नज़रिया है या इसका जो पर्पस है वो बताने लगा हूँ। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो ये मिसाल के तौर पे ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम पहले मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे डॉट डाटा है, मैसेज डिफाइंड बाय हेलो है, इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा मैसेज का लोड इफेक्टिव डीएक्स में, EH में 9 रखेंगे, 21 कॉल करेंगे तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी। और ये डॉस की एग्जिट की कमांड्स हैं, EH में 4CH रखेंगे, 21 कॉल करेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा नॉर्मल, यानी डॉस की का एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट टू डॉस है बेसिकली, प्रोग्राम से निकल के हम डॉस की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये 2 लाइनें हर प्रोग्राम के अंदर आपने लिखनी है और ये 2 लाइनें भी हर प्रोग्राम में लिखनी है। क्यों लिखनी है? ये नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम है। क्यों लिखनी है? जहाँ पे मैंने डाटा यूज़ करना है तो वहाँ पे मेरी ये 2 लाइनें लिखनी ज़रूरी हैं। ये क्यों है? पहले ये समझ लें कि ये कर के रही हैं। ये कर ये रही हैं कि एट द रेट ऑफ डाटा AX में मूव किया जा रहा है और AX को DS डाटा सेगमेंट से के अंदर रखा जा रहा है। केस कन्वर्जन प्रोग्राम बाद में कराता हूँ, लेकिन पहले ये आइडिया समझ लें। प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स, मिसाल के तौर पे जो भी प्रोग्राम जब रैम में आता है तो उस प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। मसलन इस प्रोग्राम का साइज़ क्या होगा, ये डेट किस डेट को बनाया गया, इसका कोड क्या था, ठीक है, एक्सेट्रा मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब ये है यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है, एक सेगमेंट में बड़ी होगी, पूरे सेगमेंट है। लेट्स सपोज उसका जो सेगमेंट नंबर है वो 100H है। डाटा जो है वो हमारा 200H पे बड़ा हुआ है, कोड हमारा 300H पे है, स्टैक हमारा 400H पे है। तो जैसे ही प्रोग्राम मेमोरी में आता है तो आपको पता है कि प्रोग्राम के 3 हिस्से बनते हैं, डाटा, कोड और स्टैक। जो डाटा है वो हमेशा डाटा सेगमेंट्स, इस डाटा का जो सेगमेंट नंबर है वो DS में होना चाहिए। इस सेगमेंट, इसका ये सेगमेंट नंबर है वो CS में होना चाहिए, स्टैक का SS में होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। When the program is loaded, DS is near to 100H, that is segment number of the program info। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम लोड होता है तो ये जो DS है वो इनिशियलाइज हो जाता है इस प्रोग्राम के इन्फो वाले सेगमेंट के साथ। होना किससे चाहिए था? होना ये चाहिए था। तो अब हमने ज़बरदस्ती डाटा सेगमेंट को ये वाला सेगमेंट नंबर असाइन करना है, जिसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है, वो कौन सी है? मूव AX एट द रेट ऑफ डाटा, मूव DS ES, यानी एट द रेट ऑफ डाटा, जो डाटा का नेम है हम AX में रखते हैं, फिर AX को डाटा DS डाटा सेगमेंट से हम इनिशियलाइज कर देते हैं, तो ये DS जो है इनिशियलाइज हो जाता है 200 से। देन हमारा जो डाटा है या वेरिएबल्स हैं वो फैच होते हैं नॉर्मली डाटा सेगमेंट से। तो ये जो है वो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये 2 स्टेटमेंट लिखें। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है केस कन्वर्जन प्रोग्राम और प्लस उसकी एग्जीक्यूशन और उसके बाद इसके प्रोग्राम में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो ये मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।